हेलो। हाँ वर्मा जी, कैसे हैं आप? जी हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे वर्मा जी, ये क्या मेरे घर में डाकू? जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालो वरना हम तुम पर गोली चला देंगे। ये क्या ड्रामा था? अरे ये वर्मा जी फोन रखते ही नहीं है। जब तक हाई वोल्टेज ड्रामा ना करो ये सुनते ही नहीं। लेकिन आपको वर्मा अंकल से बात क्यों नहीं करनी? तुम्हारी वजह से सनी, तुम्हारी वजह से। ये वर्मा जी जब भी मुझे फोन करते हैं, फोन करके अपने बेटे बंटी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और मेरे अंदर ऐसी आग लगती है जैसी एक वॉल्केनो में भी नहीं लगती। अभी फोन करके मुझे सुना रहे कि उनके बेटे को मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए हैं। सनी तुम्हारा भी मैथ्स का रिजल्ट आया होगा ना? कहाँ है तुम्हारा पेपर? कहाँ है? अरे पापा, वो मुझे नहीं मिला। मिला है, 1 मिनट। अगड़म बगड़म तिगड़म कर दो सनी का मैथ्स पेपर अपियरम। ये देखिए। सनी 100 में से 35 नंबर। और ये टीचर ने क्या लिखा है? नंबर तो 34 ही मिले हैं लेकिन मुझे दया आ गई, इसके लिए 1 ग्रेस मार्क दे रही हूँ। सनी वहां पे वर्मा जी के बेटे को 100 में से 100 नंबर आए हैं और तुम्हें 100 में से 35। अरे पापा, आपको 100 में से 100 चाहिए ना? ये लो, अगड़म बगड़म तिगड़म। सनी की सारी पावर्स कर दो लॉकअप। सनी तुमसे कितनी बार कहा है कि इन चीजों के लिए अपनी पावर्स को मिसयूज मत करो। आज पूरे दिन नो मैजिक। बस पापा, आप इसे इतने से नहीं छोड़ दोगे? हाँ, तुम्हारा जो होमवर्क है ना उसको 2 बार करके तुम मुझे दिखाओगे। 2 बार। पापा, आप इसे इतने से नहीं छोड़ दोगे? दीदी क्यों बजवा रही हो मेरी बैंड? नहीं, सोनिया सही कह रही है। इसके ऊपर से तुम्हें मिलेगी एक पनिशमेंट टर्म। पनिशमेंट नंबर 1, तुम्हें इन सारे जूतों को चमकाना है उस तरह जिस तरह अंधेरे में ट्यूबलाइट चमकती, और वो भी बिना हाथ लगाए। हाँ, पर पनिशमेंट नंबर 2, इस घर में जगह जगह पानी गिरता रहेगा, तुम्हें उस पानी को साफ करना है, वो भी बिना हाथ लगाए। बिना हाथ लगाए कैसे साफ करूंगा पापा? सफाई के लिए एक कपड़ा तुम्हारे पीछे ऑलरेडी लगा दिया गया है। अब तुम्हें सारे के सारे पानी को उस कपड़े से साफ करना है, और अगर तुम पानी को साफ नहीं कर पाए तो वो ठंडा ठंडा आइस कोल्ड पानी सीधा आकर तुम्हारे सर पे गिरेगा। यही नहीं, अगले 2 घंटे के अंदर तुम्हें अपना सारा का सारा होमवर्क भी खत्म करना है। अब मैं चलता हूं सनी, और 2 घंटे बाद लौटूंगा। तब तक सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। Only 2 hours. Your time starts now. सनी, मैं जानता हूं कि ये बहुत ही टफ पनिशमेंट है, लेकिन सॉरी, तुम्हें लाइन पर लाने के लिए ये जरूरी है। मुझे साफ करो, मुझे साफ करो। तुम्हारा बैंड बजाया है यम। पापा ने मुझे बहुत होमवर्क दिया है, प्लीज कुछ करो ना। मैं करूँ तुम्हारा होमवर्क? नहीं यम, तुम तो जानते हो मैं कैसा हूँ पढ़ाई में। अगर मैंने किया तुम्हारा होमवर्क तो टीचर तुम्हें क्लास 5th से डायरेक्ट नर्सरी में कर देगी ट्रांसफर। मैं कुछ नहीं कर सकते हम। मुझे मालूम है आप कर सकते हो, आपके पास चिराग है। आपने जिम्मी को कैद करके रखा है। मैंने उसको कैद नहीं किया, वो मेरा कजिन है यम। वो चिराग उसके लिए जेल नहीं है, वो तो उसके लिए होटल है यम। अच्छा जो भी हो, मुझे दो। नहीं, मैं नहीं दे सकते हम। अगर डिंगारू को पता चल गया तो मुझे कोई चिराग ढूंढ के उसके अंदर छुप जाना पड़ेगा। लगता है इस बच्ची को भूखा प्यासा काम करना पड़ेगा। मुझे रोना आ रहा है। नहीं नहीं, रो नहीं। अगर तुम रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ओके, मैं देता हूँ चिरागम। अगड़म बगड़म तिगड़म, मेरे हाथ में आ जाओ मेरा चिरागम। ये मेरा वाला चिराग। ये लो। अभी घिसम।
मैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जीनी हूँ। टप्पू अंकल, ये तो एकदम आपका सेल्फ कॉपी है। मैंने बताया था ना, मेरा कजिन है या जीनी लैंड में पैदा हुआ हूँ। हाय भैया, आया कैसे हो गप्पू जीनी? बाकी सब ठीक है, नींद बहुत आ रही है, थोड़ी देर बाद घिसना चाहिए था ना चिराग। नहीं, तुम मेरे सर्वेंट हो और मालिक का ऑर्डर में तो क्या करना चाहिए था, समझ गए? एक मिनट, मैं चलता हूँ, पक गए होंगे मेरे आम। कुछ काम है तो बोलो वरना मैं सोता हूँ। देखो, जहाँ पे घर पे पानी गिरता है वहाँ तुम्हें साफ करना है, समझ गए? और ऊपर से मेरा होमवर्क भी करना है। मुझे साफ करो। पानी साफ करने जाओ। ओके, मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जीनी हूँ। मैं एक छोटा सा प्यारा सा, मुझे साफ करो। मैं एक छोटा सा प्यारा सा, मुझे साफ करो, मैं यहाँ पर हूँ। मैं एक छोटा सा, अरे भाई मुझे साफ करो। मैं अरे वाह, इतना बड़ा सोफा। बड़े दिनों के बाद पैर फैला के सोने का मजा आएगा, वरना चिराग में तो ऐसा था जैसे हाथी को माचिस के डिब्बे में पैक कर दिया हो। मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जीनी हूँ। मैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जीनी हूँ। प्रिया, ओ प्रिया। रोजी जी, आपकी चीनी। ओहो प्रिया, आज मैं कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। हाँ, लेने आई है? डाउट होता है। क्या लेने आई है? टेंशन मेरे पास बहुत सारी इकट्ठा हो गई है, सोचा थोड़ी तुम्हें दे दूं और खुद हल्की हो जाऊं। हाँ, कैसे टेंशन? प्रिया, आज मेरे घर पे ना 40 लोग खाने पे आ रहे हैं। ओ यार, सब्जियां तो मैंने बना ली है, लेकिन 40 लोगों की रोटी, और ये रोटी मैं कैसे बनाऊं? ये तो एक्चुअली बहुत टेंशन वाली बात है रोजी जी। आई सीरियसली होप कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती, पक्का। एक्चुअली तुम मेरी हेल्प तो कर सकती हो प्रिया। देखो तुम बैठी बैठी कितनी मोटी हो गई हो, जरा काम काज करोगी ना तो हल्की हो जाओगी। एक काम करो, 20 लोगों की रोटी है ना, तुम बना लो, बाकी 20 लोगों की मैं बना लूंगी। है कैसे? मतलब ओए प्रिया, अभी तो तूने कहा था कि काश तू मेरी हेल्प कर सकती, दे दिया ना मैंने आइडिया हेल्प करने का। नहीं रोजी जी, मुझे खाना पकाना अच्छे से नहीं आता है। ओए कोई गल नहीं, मैं सिखा दूंगी। तू जल्दी से तैयार होके ना आ जाओ। रोजी जी एक मिनट सुनिए तो। रोजी जी आप मेरी बात सुनिए प्लीज, एक मिनट रुकिए। डोंट वरी मम्मा, आपका टेंशन सॉल्व करेगा सनी द ग्रेट और सनी का जीनी। डोंट वरी मम्मा, आपका टेंशन सॉल्व करेगा सनी द ग्रेट और सनी का जीनी। अच्छा, ओहो, तो ये है तुम्हारे पड़ोसी बॉबी अंकल का किचन। ये सब छोड़ो जीनी, 4-5 मिनट में मम्मी आती होगी रोजी आंटी के साथ। तुम सबसे सुपर स्पीड में रोटी पकाने के लिए शेफ बन जाओ। और तुम? मैं बाहर नजर रखूंगा और जेम्स बॉन्ड का रोल करूंगा, समझ गए? एक्शन। उसको मालूम नहीं अभी मैं क्या करूंगा। एक्शन। कितने दिनों बाद किसी के किचन में जाने का मौका मिला है। हाँ, ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये जीनी लोगों के गले में लाउड स्पीकर फिट होता है क्या? मजा आ गया। अरे वाह, ये क्या है? तो जीनी ने पूरा आटा तैयार कर लिया होगा। अब गैस पर दन दनादन रोटी बनानी शुरू कर दी होगी। अरे वाह, कितना सारा माल है फ्रिज में। ये सब फ्रिज में नहीं, मेरे पेट के अंदर होना चाहिए। थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी पेट में। हो गई जगह।
कम से कम 20 रोटी बनाई होंगी। चीनी जल्दी जल्दी, चीनी मम्मी आती होगी। बस हो गया काम पूरा। अरे नहीं, ये तो बाकी रह गया। बस 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट में मम्मी का टेंशन खत्म। सब कुछ खा लिया, अब क्या खाऊं? अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मम्मी आती होगी। ये किचन इतनी देर में खाली कैसे हो गया? वो क्या करता, बहुत भूख लगी थी, सब खा गया। क्योंकि मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चीनी हूँ। और जल्दी चलना प्रिया। चीनी मरवा दिया तुमने, चलो यहाँ से। मैं बहुत खा लिया, थोड़ी देर लंबा हो लो। अरे बुद्धू, अगर रोजी आंटी ने देख लिया तो वो हमारा कान खींच खींच कर लंबा कर देगी। चलो यहाँ से गायब करो हमें। 1 मिनट, ये लास्ट बची है, इसको खा लेता हूँ, बाद में चलते हैं। छोड़ो इसे, चलो। ठीक है, चलो रेडी? हाँ रेडी। पॉपी, मैंने सारी सब्जियां बना ली है, अब फोन रख, बाद में बात करती हूँ। सारी सब्जियां गायब, सामान गायब, सारा खाना गायब। क्या धोखा है। क्यों चिल्ला रहा? मैं आ गया। अरे कैसे आपके कजिन दुनिया के बड़े आलसी है, आलसी। कॉफी में लिखी आलसी बन के कुछ काम ही नहीं करते। गप्पू नलायकम, डुबो दिया मेरा नामम। You don't take tension, सनी, मैं करता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व। अगड़म पगड़म तिगड़म, इस चीनी को कर दो बाकी सारे चीनी जैसा फास्ट स्पीड का एकदम। क्या हुक्म है मेरे आका? बनाना है जूस, ये करना है होमवर्क, उड़ के है जाना या डालना है डाका। ये आपका जीन आपके सामने हाजिर है मेरे आका। अब नॉर्मल स्पीड है, पहले तो थकी हुई बैलगाड़ी थी। मैंने कहा था ना, डोंट टेक टेंशन। अब दे दो इसको जो देना है काम। अच्छा फटाफट मेरा होमवर्क कंप्लीट करो। अभी करता हूँ। हो गया तुम्हारा होमवर्क, और बोलो। अरे रुको तो सही, पहले पापा को दिखाने तो दो। रुक तो नहीं सकता मैं एक बड़ा सा प्यारा सा फास्ट सा जीनी हूँ। देखो आपको रोजी आंटी के यहाँ चुपचाप से 40 लोगों का खाना बनाना है। अभी बनाता हूँ। कुर्सी से गिर पड़ेंगे डिंगारू, ये सारे काम देख कर। विश्वास नहीं होता। आप तो हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो पापा। मानना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। और क्या, इतनी मेहनत से की है मैंने, फटाफट। कुछ नहीं। पापा आप पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। ओहो टप्पू, अब समझ में आया, ये सारा का सारा होमवर्क टप्पू ने किया है। नहीं, मैंने तो कॉपी को हाथ भी नहीं लगाया, मेरे सबसे पीले वाले आम की कसम। ये चमत्कार हुआ कैसे? इसके पावर्स तो मैंने पहले ही लॉक कर रखे। ओहो सनी, तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए कहीं कोई जीनी तो नहीं मिल गया? आप पढ़ो, हम अभी आते हैं। मगर ये कमाल कैसे हुआ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रिया देखो, आज इस लड़के ने कमाल कर दिया। क्यों बार-बार उंगलियां दिखा रहे हो? काउंट करवा रहा हूँ, टिक टिक 6। लेकिन इसका क्या है मतलब ये कि आप लोगों ने मेरे टिक टिक 10 काउंट करने से पहले मुझे कोई काम नहीं दिया, तो मैं आप लोगों को अपने प्लान पर शिफ्ट कर दूंगा। टिक टिक 7, जैसे हम जिनी यहाँ आपके नौकर है, वैसे आप लोगों को वहाँ जिनियों के नौकर बन के रहना होगा। टिक टिक 8। जिनी लोग नौकर होते हैं और बाकी लोग मालिक होते हैं। बाढ़ में गए तुम्हारा रूल, हमारा वहाँ जो रूल है वो बता रहा हूँ। टिक टिक 9। फिर से मरवा दिया। टिक टिक, एक मिनट, जाओ मेरे लिए पानी ले। टिक टिक 1, टिक टिक 2। कप्पू ये क्या करते हैं? मैं तुम्हारा भाई होते हम, मुझको नौकर बनाओ। मुझसे इतने
सारे काम करवाते वक्त याद नहीं है भाई बहन? सॉरी भूल गए हम, लेकिन जिनी का काम तो काम करना ही होते हम। अब मैं नए टाइप का जिनी हो गया हूँ, सबसे बदला लूंगा। टिक टिक 3 किसी को नहीं छोड़ूंगा। टिक टिक 4 सारे जिनियों के पैर दबाऊंगा। टिक टिक 5 उनके कपड़े धुलवाऊंगा। टिक टिक 6 उनके सर में तेल मालिश कराऊंगा। टिक टिक 7 उनके डॉगी के सामने तुमको नचवाऊंगा। सॉरी बोल दिया। ये लो बॉल। टिक टिक 1 टिक टिक 2। एक मिनट एक काम करो, ये कच्चा आम देकर इसको पकाओ। कम से कम 1 महीना लगेगा इसको पकने में। हम टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। एक मिनट एक काम करो, इस पौधे को बड़ा करो। लो लो हो गया बड़ा। और बोलो। हमने पेड़ से मरवा दिया। टिक टिक 1 कुछ करो। टिक टिक 2 अब क्या करूं? टिक टिक 3। अब पापा ही बचा सकते हैं। तो जाओ तुम निगारों को बुला के लाओ, तब तक ये टप्पू गप्पू को संभालो। टिक टिक 4 एक मिनट एक काम करो, मैं ये बॉल को फेंकूं, तुम जाके ले आओ। मैं फिर से फेंकूं, तुम फिर से ले आओ। मैंने नहीं मांगा था वो जीनी, टप्पू अंकल ने जबरदस्ती मुझे दिया था। बचाओ, अब मैं ये बॉल नहीं फेंक सकता। मैं बॉल फेंकते फेंकते थक गया हूँ। जल्दी से बॉल फेंको। टिक टिक 1। मेरे हाथ फोड़े की तरह दुखते हैं। अब मैं बॉल फेंक नहीं सकते। हम डिंगारू, तुम बॉल फेंको ना। टिक टिक 2 अरे इस घड़ी का कुछ करो डिंगारू। टिक टिक 3 टप्पू तुमको तो किसी ऊंची बिल्डिंग से मैं टपकाऊंगा। टिक टिक 4 पापा पहले इन्हें कोई काम में टपकाइए, वरना जिनी लाने जाके हमें नौकर बन के टपकना पड़ेगा। ओ घंटाघर, अगर हमने तुम्हें कोई काम दिया और वो काम तुम नहीं कर पाए तो तुम सिर्फ 10 तक गिनना, उतने में नहीं हुआ तो तुम जीते और मैं अपने प्लान में वापस चला जाऊंगा। टिक टिक 6 ओके ओके, ये इटालियन डिश रोका चीका मीका लीका पीका, इसको बनाकर लेकर आओ। जाओ। अभी लाया। पिंगारू, ये डिश कभी तुमने हमें बनाकर तो नहीं खिलाई? नहीं खिलाए पिंगारू, क्योंकि ऐसी कोई डिश है ही नहीं। देखा मेरा दिमाग, अब ना वो डिश बना पाएगा ना वो डिश को लेकर आ पाएगा। अब हम गिनेंगे टिक टिक 1। ये लो आपकी डिश। टिक टिक 1 टिक टिक 2 ये पापा हमेशा जरूरत के टाइम पर ही क्यों बेहोश होते हैं? टिक टिक 3। ये 1 मिनट गप्पू, पिंगारू के बाल गिन के दिखाओ। हम अभी दिखाता हूँ, ये पकड़ो। 8,65,55,235। ये तो गिन लो। टिक टिक 1 अब आप जाके मेरे लिए आसमान से एक स्टार तोड़ कर लाइए। अभी लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारा स्टार। टिक टिक 1 अब क्या होगा? का क्या, अगर हम जिनी लैंड में नौकर बन गए ना तो हम सबका काम भी तुम ही करना। टिक टिक 2 एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे, हर काम में गड़बड़। टिक टिक 3 ये वाला काम एक जिनी अंकल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काम इम्पॉसिबल है। जिनी अंकल, आपको एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा या मोटा 2 सेकंड में हो जाएगा पूरा। ये वाला काम पूरा हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ एक बार टप्पू अंकल से सही ढंग से मैच करवा के दिखाना होगा, हम सब मान जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन कोई चीटिंग नहीं चलेगी। टप्पू जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना होगा। अगड़म बगड़म तिगड़म मेरे हाथ में पानी का गिलास लावम। अगड़म बगड़म तिगड़म पानी का ग्लास मेरे हाथ में लावम। टिक टिक 1 अब मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलो। अगड़म बगड़म तिगड़म इस प्लान को लंबा करावम। अगड़म बगड़म तिगड़म प्लान को लंबा करावम। टिक टिक 2 क्या हो गया जिनी, अब और कोई जादू करवाओ करवाओ करवाओ। टिक टिक 3 चुप क्यों हो, और कोई जादू नहीं है तुम्हारे पास? टिक टिक 4 चलो चलो करवाओ जादू। टिक
तिगड़म आइसक्रीम को सनी के मुंह में पहुंचावा। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। अब ये छोटा सा काम तो करो। अगड़म बगड़म तिगड़म इस आटे से रोटी को बनावा। चलो बोलो। बोलम बोलम। टिक टिक नाइट। अगड़म बगड़म तिगड़म आटे से रोटी बनावा। मजा आ गया। मैं एक मोटा सा टुच्चा सा गंदा सा जीनी हूँ। सूर्या तुमने तो कमाल कर दिया, क्या दिमाग लगाया है। लेकिन आइडिया तो मुझसे ही आया ना। देखा, कभी कभी खोटे सिक्के भी काम आते हैं हम। ओ खोटे सिक्के, ये प्रॉब्लम की शुरुआत भी तुम्हारी वजह से ही हुई थी। लेकिन मैं तो सनी को मदद कर रहा था। अच्छा, तो मदद करने का बड़ा शौक है तुम्हें। अब तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि अगले पूरे महीने तुम इस घर में जीनी बन के रहोगे और इस घर के सारे काम तुम करोगे।